नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन। दिल्ली में जो घटना हुई उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सबके मन में गुस्सा है। सब ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि पढ़ लिख कर इतनी जाहिल हरकत कोई कैसे कर सकता है, आतंकी कैसे बन सकता है, वो भी सफेद वर्दी पहनकर, यानी डॉक्टर बनकर। क्या किसी की जान लेने की हिमाकत या फिर सोच भी ऐसा कोई ला सकता है? प्रश्न ये उठा, जरूरी था जानना कि आखिर उनकी मानसिकता में ये बदलाव कहां से आया। लेकिन अब कुछ सवाल ऐसे उठे जिन्हें धरती का भगवान माना जाता है, जो किसी धर्म से नहीं होते, उन डॉक्टर्स को लेकर, क्योंकि एक कौम से जुड़े कुछ डॉक्टर्स के ऊपर इसमें इन्वॉल्व होने के आरोप लगे और कुछ एविडेंस भी सामने आने लगे। लेकिन क्या ये सही है कि कुछ बेवकूफ़ लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी पर सवाल उठाया जाए और ये कहा जाए कि सारे डॉक्टर्स जो मुस्लिम धर्म से आते हैं उनसे दूरी बना ली जाए? इसलिए कुछ प्रश्न है मेरे साथ आगे जाके मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन कुछ प्रश्न, उन प्रश्नों का उत्तर तलाशना आज बहुत ज़रूरी है। कुछ डॉक्टर्स की गिरफ्तारी से पूरी कौम पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? डॉक्टर्स का कोई मजहब नहीं होता, सिर्फ इंसानियत होती है। समाज में नफरत फैलाने वालों पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? कब लिया जाएगा? ये भी प्रश्न है। प्रश्न ज़रूरी है कि अगर इस देश में डॉक्टर को भी किसी धर्म से जोड़कर इलाज करवाया जाए तो सोचिए कि क्या परिस्थिति होगी। एसटी हसन है हमारे साथ, पूर्व सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। सबसे पहले हसन साहब, स्वागत है आपका। मैं चाहता हूं एक प्रतिक्रिया आप दे दीजिए। डॉक्टर की कौम को पूछा जाए किस धर्म से फिर इलाज करवाया जाए, अगर ऐसी बातें अब होने लगी तो क्या ये सही है? देखिए, बड़ा अफसोस होता है और शर्मिंदगी होती है हमें कि ऐसा कुछ वाकया हो गया। आपकी इको बहुत ज्यादा हो रही। वो ठीक करवा रहा हूं मैं। जी सर। देखिए, डॉक्टर का पेशा एक नोबेल पेशा है और इसके अंदर डॉक्टर जिंदगी बचाता है, वो जिंदगी को खत्म नहीं करता है। हम जब भी इलाज करते हैं तो हर मुमकिन कोशिश ये करते हैं कि हमारा मरीज ठीक हो जाए। ऑपरेशन करते हैं तो भी ये कोशिश होती है कि हमारा मरीज बिल्कुल ठीक हो जाए। हमारे दिमाग में ये कभी नहीं आता कि ये हिंदू है या मुसलमान है। डॉक्टर अगर ये सब कुछ सोचने लगे तो फिर तो मैं समझता हूँ इंसानियत ही खत्म हो जाएगी। नहीं हसन साहब, देखिए, मैं मानता हूं और मैं खुद इस बात को वाकई मैं आवाज़ बुलंद करके कह भी रहा हूं कि कम से कम डॉक्टर्स को इस धर्म के चादर में उड़ाकर फिर नहीं बताना चाहिए कि ये इस धर्म से या उस धर्म से। मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन ये प्रश्न भी तो तब उठाना सर जब एक कम्युनिटी विशेष, अभी तो 15 के नाम, 200 नाम और सामने आने वाले हैं और उसका कनेक्शन भी डॉक्टर्स जो बिरादरी से जुड़ रहा है, तब ये प्रश्न उठाया गया। आखिर उनका ब्रेन वॉश कैसे कर दिया गया जब उन्होंने सफेद वर्दी धारण की, गले में स्टेथोस्कोप लगाया? तो क्या ये उनके लिए जरूरी नहीं था जानना कि आप किस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हो? जान बचाना काम है, जान लेना नहीं। बेशक आपने सही कहा, जो कुछ भी हुआ है उसने पूरे डॉक्टर के प्रोफेशन को शर्मसार कर दिया है। और मैं तो एक डिमांड करता हूं आपके माध्यम से कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये अगर दोषी पाए जाएं तो इनको फौरन फांसी की सजा होनी चाहिए। ये डॉक्टर कहलाने के लायक लोग नहीं है। हमें कितनी बार हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि हमारे हिंदू मरीज हमें भगवान कहते हैं कि आप तो हमारे भगवान हो। हम मना करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, भगवान दूसरा है जिसने तुम्हें ठीक किया है, हमारे जरिए ठीक हो गए। तो इससे नोबेल प्रोफेशन, इससे बड़ा सेवा का प्रोफेशन तो कोई है ही नहीं जिस पे इतना बड़ा धब्बा लग गया है। तो हम तो यही चाहेंगे कि इसकी जड़ में जाना चाहिए। इनका ब्रेन वॉश कौन कर रहा है और कहां से इनकी जड़ें हैं? नहीं, ठीक है सर, इसको सरकार को देखना चाहिए, देखेंगे भी। मैं फिर से उसी प्रश्न को दोहरा रहा हूं, इसको आप इस लहजे में समझिए कि क्या एक कौम विशेष के डॉक्टर्स का नाम आने के बाद अगर आप भी ये खुलकर बोल रहे हैं कि ये डॉक्टर्स के पेशे को बदनाम कर रहे हैं, इन्हें फांसी की सजा देनी चाहिए, तो क्या कौम विशेष में ये मानसिकता बची हुई रह जा रही है क्या कि वो ये भूल जा रहे हैं कि वो आप पहले डॉक्टर हैं जिनको धरती का भगवान कहा जाता है, या फिर आपके लहजे में कहें तो शायद ईश्वर का एक दूसरा अवतार कहा जाता है? तो फिर वो सोच कहां चली गई उनकी? क्या उस वक्त धर्म भारी हो गया उनके दिमाग में? देखिए, ये तो नहीं बता सकते हम कि कैसे उनका ब्रेन वॉश हुआ, लेकिन एक पूरी कौम को बदनाम करना, ये कह देना कि साहब बोर्ड देख के जाइए
और एक शक पैदा करना हिंदू भाइयों के दिलों में, क्या ये भी एक अपराध नहीं है? हमारा साझा संस्कृति, प्यार, मोहब्बत, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बर्बाद करने की साजिशें नहीं है क्या? क्या इससे देश मजबूत होगा या कमजोर होगा? पूरा हिंदुस्तान जानता है इस बात को। जी बिल्कुल। हसन साहब मेरे साथ बने रहिएगा, जरा मैं और भी मेहमान हैं उनसे एक बार मिलवा दूं और उन सब की एक एक प्रतिक्रियाओं को ले लूं, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इसको यहाँ पर बांट कौन रहा है। हमारे साथ विनोद बंसल साहब हैं, वीएचपी के स्पोक पर्सन हैं, चेतनानंद सरस्वती जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, उसके बाद यशवीर महाराज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु, मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला भी जुड़ चुके हैं, फॉर्मर नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी IMA के हैं। तो आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बंसल साहब, अब आपकी प्रतिक्रिया। आपने हसन साहब को सुन लिया था सर, ये कहना कि डॉक्टर धर्म देखकर जाओ अब उसके पास इलाज कराना, आपको लगता है कि ये सही कमेंट है या इसको प्रेजेंटेशन गलत तरीके से कर दिया गया, कहना कुछ और था? जी बंसल जी, आप ही से। अच्छा, मैं कह रहा हूं, देखिए बात यह कि जिस तरह से ये डॉक्टरों की जो गैंग खड़ी हुई है, आप सोचिए एक डॉक्टर होता तो उसको इग्नोर किया जा सकता था रोज जी। एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, ये तो पूरी फौज है भाई। और कल मैंने AI से एक डिटेल निकाली तो उसमें मुझे पता लगा कि भाई एक नहीं, और भारत में नहीं, सिर्फ ग्लोबली जो जवाहरी जैसे, जो अल जवाहरी जो है, वो ऐसे कई सारे इसमें जिहादी नेता हैं, जो जिहादी तत्व हैं, जो डॉक्टर थे, इंजीनियर से, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, लेकिन जो डॉक्टरों की फौज जिस तरह से इस पेशे में गई है, मैं कहूंगा कि ये गंभीरतम मामला है। डॉक्टरों की जो एक जो प्रोफेशन है, एक नोबल प्रोफेशन माना जाता है। मैं बीइंग ए डॉक्टर ST हसन साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जब यही डॉक्टर साहब अगर वो जो जान लेने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं तो मुझे सामने खड़ा होना पड़ता है इनके। मैं कहना चाहता हूं, आखिरकार ये जिसको हम भगवान मानते हैं वो आखिरकार शैतान कैसे हो सकता है? जो जीवन दान देने का काम करता है, जिसे हम मानते हैं कि वो जीवन दान देता है हमें, वो जीवन लेने वाला कैसे बन जाता है? आखिरकार रक्षक भक्षक कैसे बन गया? ये बात तो समझने की है ना। एक माता, एक बहन, वो आखिरकार जिहादी और आतंकवादी कैसे बन जाती है? आखिरकार कोई तो किताब है, कोई तो स्थान है, कोई तो मजहबी गुरु है इनका, कोई तो इनके पीछे आदर्श है। आखिरकार ये जन्नत, हूरें और शबाब, शराब और ये सब चीजें कौन उनको सब जवाब दिखा रहा है? कि आखिरकार अब तो देखिए, अभी तक हम ये समझते थे कि सिर्फ गरीबी, मुफलिसी, बेरोजगारी और अशिक्षा, इसके कारण लोग आतंकवादी बनते हैं, लेकिन नहीं है। अब तो बड़े बड़े बंगले, 4-4 गाड़ियां और अच्छा प्रोफेशन, करोड़ों रुपए की कमाई, उसके बावजूद भी आतंकवादी बन रहे हैं। उन सबको तिलांजलि देकर आतंकवादी बन रहे हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।